जय हिंद, जय भारत। शिन पेन आपके हो रहा है, बहुत देर से हट नहीं रहा है, इलाज भी किया है। बहुत सी वीडियो आपने देखे होंगे, बनाते हैं हमने भी बनाई है। दूसरा चैनल जो आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था, उस पर आपको वो मिलती थी वीडियो जिसमें हम भी बताते थे कि बर्फ़ लगा लो, हट जाएगा, हट भी जाता है, लेकिन फिर से हो जाता है। आप कोई और क्रीम लगा लो, आप स्क्रैपिंग कर लो, आप उसके साथ कुछ बाँध लो, कंप्रेशन कर लो, इन सभी चीज़ों से शिन पेन जो है वो हट जाता है, लेकिन फिर से दोबारा हो जाता है। तो शिन पेन आपके क्यों होता है? जो नए लड़के हैं, जो भर्ती वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका ये सवाल होता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है रनिंग का। जो एक्सपीरियंस्ड रनर होते हैं, उनके भी शिन पेन आता है। कब आता है, ये भी बताता हूँ। पहले ये सवाल ले लेते हैं जो आपने पूछा है, और सवाल तो 3-4 इसी विषय में थे, लेकिन इनमें से मैं एक ले रहा हूँ सवाल कि बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है रनिंग की, लेकिन हरियाणा पुलिस में मेरी रनिंग है 2.5 किलोमीटर की। शिन पेन, वीकनेस और सांस भी फूलता है। वीकनेस और सांस फूलने की वीडियो हमने बना दी है, वो पहले आपको मिल जाएगी ऊपर चैनल पर, आप ढूंढ लें। 200 मीटर में ही बॉडी थक जाती है। अब ये आपका मसला अलग है शिन पेन से, इसको मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो के भीतर ही। मुझे कुछ बताओ कि जिससे मेरा फिजिकल क्लियर हो जाए और बॉडी में स्टेमिना बने। मैंने बॉडी टेस्ट करवाई थी। अच्छा, इसमें इनका बीट वाल्व निकला है 277 पीको पर मिलीलीटर के, और D3 निकला है 17 नैनो पर मिलीलीटर। अच्छा, इसका क्या होता है कि बताओ मुझे सप्लीमेंट से जिससे स्टैमिना बढ़े। अच्छा, ये करते हैं बात इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिन पेन जानिए पहले क्यों होता है, और जो दूसरे लड़के हैं जिनको शिन पेन आ रहा है और वो नई रनिंग शुरू कर रहे हैं, उनको क्यों होता है। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस्ड है उनको शिन पेन क्यों होता है। हमारे यहाँ पर जो लड़के मेरे पास करते हैं, लड़कियाँ करते हैं, उनके भी शिन पेन आता है, लेकिन उनके कब आता है, जब हम अपना ट्रैक का सीज़न ख़त्म करते हैं। अगस्त में ये ट्रैक का सीज़न ख़त्म होता है, और अगस्त के लेट जो एलीट होते हैं उनका, उसके बाद वो 1 हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की उनकी छुट्टी होती है। उसके बाद दोबारा से हम जब शुरू करते हैं रनिंग, तो क्या है कि ट्रैक का सरफेस जो है बहुत हार्ड होता है। हमारे ट्रैक के 3 वर्कआउट रहते हैं हफ़्ते में, बाकी दिन रोड या ये ट्रेल वगैरह पे चलता है ट्रैक का सीज़न जो होता है। स्पाइक्स वगैरह पहनते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत बॉडी रगड़ हो जाती है उसमें। अच्छा, तब क्या होता है कि आप 1 हफ़्ता आपने रेस्ट ली, उसके बाद दोबारा से जब वॉल्यूम शुरू करते हैं, तब आपकी ऐसी दिक्कतें आती हैं, कभी घुटना, कभी शिन पेन वगैरह। तो वो आपकी बर्फ़ से, जैसे मैंने पहले कहा, कंप्रेशन से, इन चीज़ों से, या कुछ आप लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं दवाई, उससे ठीक हो जाता है। अब जो नए लड़के हैं, उनके जो शिन पेन होता है, वो क्यों होता है? एक तो वो 4 कारण हैं उसके। पहला है कि वो वॉल्यूम जो है, वो एकदम से बढ़ा देते हैं। एकदम से आएँगे, 5-10 किलोमीटर करेंगे, ठीक है? फिर दूसरे दिन 10 करेंगे, फिर 10 लगा देंगे 200 मीटर की, तो उनके जो शिन पेन है वो शुरू हो जाता है। ये वॉल्यूम का हो गया। इसी का ही दूसरा हिस्सा है, उनके जो शिन पेन आता है, वो आता है, आपने एकदम से जो है इंटेंसिटी बढ़ा दी है। मतलब आप 200 मीटर लगा रहे थे 28-30 की, 5-7-10 आप 24-25 की लगाना शुरू कर दिए हैं, और अपना वॉल्यूम उतना ही रखा है, 8-10 ही लगा रहे हैं, और ज़्यादा रेस्टें लगेंगी ये, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं तो शिन पेन आ जाती है। हिल ट्रेनिंग से भी शिन पेन आती है, अगर आपने कभी नहीं की है तो, ठीक है? ये आपका पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है आपके शिन पेन आएगी, जब आपकी डिहाइड्रेशन होगी, मतलब आप पानी नहीं पीते हैं। सुबह पानी पिया, रनिंग की, सारा दिन खाते-पीते रहे, चने खा लिए, किसी ने कहा था वीडियो में, मसूर खा लिए, किसी ने कहा था, मूँग खा लिया, किसी ने कहा था, लेकिन ऐसे सूखा खा लिया, लेकिन उसके बाद पानी नहीं पिया सारा दिन, तो आपके शिन पेन आएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये धीरे-धीरे होती है, पता नहीं चलता है आपको कब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? 2 हो गए। तीसरा कारण आपका होता है कि आपका जो जूता है वो घिस चुका है। रनर की हर की यही प्रॉब्लम होती है कि आपके जूते जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें। जूते की उम्र होती है 700-800 किलोमीटर, पर उसके बाद जो जूता है वो घिसना शुरू हो जाता है। जो मेरे पास लड़के करते हैं, उनके पास 5, 7, 8, 10 जूते के जोड़े रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। वार्म अप के लिए और होता है, जो लंबे रिपीट होंगे उनके लिए और होता है,
जो छोटे रिपीट है उनके लिए और होता है, ट्रेल के लिए और होता है, हिल के लिए और होता है, जूते पे वो बदलते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो रनिंग के हिसाब से जूता पहनेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती हैं। तो ये 3 कारण हमने कवर कर दिए हैं। इसके इलाज वीडियो की जो इसमें आएगा, आपकी जो शिन पेन है रेगुलर जिनके होती है, उनको अगर सही करनी है, उसकी एक्सरसाइज की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। लेकिन जो इसका चौथा कारण है, जो मैंने अभी-अभी पढ़ा है उस वीडियो के नीचे जो कमेंट था कि आपके B12 और D3 की कमी है, उसकी वजह से शिन पेन आता है। क्या होता है ये? पहली बात कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको D3 की या B12 की कमी होती है। मुझे खुद को, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे B12 की कोई ना कोई न्यूट्रिशन, कोई सप्लीमेंट वगैरह लेना पड़ता है, नहीं तो B12 की कमी हो जाएगी, थकान रहने लगती है। D3 हमारे यहाँ पर होता नहीं है क्योंकि धूप निकलती नहीं है, वो मिलता नहीं है। D3 नहीं मिलेगा तो B12 अपना जो है वो रेगुलेट नहीं होगा। B12 का क्या होता है कि ये आपकी जो थकान होती है उसको कम करता है, ठीक है? आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो आपका जो रेड ब्लड सेल है उसको वो बनते हैं, उससे आपको साँस अच्छी आती है, साँस नहीं फूलती है, ठीक है? रिकवरी अच्छी होती है, उसकी वजह से आपका जो है जो रनिंग है वो अच्छी होती है। अब जो D3 है, ये दोनों ही लेने हैं आपको। किस प्रकार के लेने हैं? जो B12 है इसका मैंने वीडियो बनाया था, एक पूरा सप्लीमेंट का वीडियो था, कुछ 1 हफ्ता पिछले उसके अंदर मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख लें। उसमें आपको सप्लीमेंट मिलेंगे जो हम लेते हैं, इसके लिए किस चीज़ के लिए क्या सप्लीमेंट, उसमें ये दोनों ज़रूर होंगे। तो इसलिए मैं उस सप्लीमेंट को यहाँ पे लेके नहीं आ रहा हूँ, वो बैग बड़ा है, उसमें खिलारा पड़ जाता है। तो क्या है कि आपको लेना है B12। अब कौन सा B12 लेना है? आपको वो B12 लेना है जो सबलिंगुअल होता है, मतलब आप गोली को जीभ के नीचे रखते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है उतना वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बाकी जो होता है वो यूरिन के द्वारा निकल जाता है। B12 आप ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं। आज अभिजीत ने डाला था ग्रुप में कि वो एक कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं B12 का, ठीक है, वो जिसको बहुत सी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है उनके लिए होता है। नहीं तो B12 आपकी रहेगा नहीं, जितनी ज़रूरत होगी वो बॉडी रख लेगी, उसके बाद वो निकाल देगी, पीला आएगा आपको यूरिन, उसमें वो आपका वो B12 है वो निकल जाएगा। अब बात आती है D3 की। D3 क्या करता है, आपकी जो बॉडी में जो कैल्शियम आता है बाहर से, अच्छा एक कैल्ट्रेट नाम का सप्लीमेंट आता है, जिससे कि आपकी थकान जो है ना वो कम होगी, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आपकी ब्लड में नहीं रहना चाहिए, हड्डी में जाना चाहिए। हड्डी जितनी मजबूत होगी आपकी, उतनी ही आपकी रनिंग अच्छी होगी। तो क्या है, इसको रेगुलेट करने के लिए, हड्डी में डालने के लिए कैल्शियम को, तो जो D3 है वो काम आता है। अब आप D3 कौन-सा लेना है? हमारे भारत में बहुत धूप रहती है, लेकिन फिर भी जो D3 की डेफ़िशिएंसी है, वो बच्चों को रहती है धूप होने के बावजूद, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ना वो सही नहीं है। तो D3 वो लेना है जो बूँदें होंगी, आपको मिलेंगी 1000 IU की बूँदें मिलेंगी आपको। उसकी 1 बूँद आप रोज़ लें अगर आप डेफ़िशिएंट हैं इसमें, तब आपके ये अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही D3 अब्ज़ॉर्ब होना शुरू होगा, इसको आपको 3-4 हफ़्ते, 2 महीने भी लग सकते हैं। B12 को भी ऐसा ही होता है, इतना ही समय लगता है। बहुत समय के बाद जाकर आपकी बॉडी आपको अच्छा लगना, फ़ील होना शुरू होता है। आपकी ब्रेन फॉग जो है वो सही होती है। आपको सेंस आनी शुरू होती है कि वाक़ई में मुझे किसी चीज़ की कमी थी। जिस आदमी को होती है उसको ये पता चलता है, बाकी लोगों को तो ये मज़ाक लगता है कि उस आदमी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। आदमी को बिल्कुल इसकी कमी के कारण थकान रहती है। तो B12 लेना है जो जीभ के नीचे रखते हैं, वो गोली खुर जाती है, ठीक है। दूसरा जो D3 वो लेना है जिसकी आप बूँद डालेंगे जीभ के ऊपर, बूँद होगी वो, आपको वो गोली नहीं लेनी है इसकी, क्योंकि वो उसके बिना आपकी जो अब्ज़ॉर्प्शन है ना, वो नहीं होगी। अच्छा एक और इसका रखना है आपको, जो B12 को आपको तब नहीं लेना है जब आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं। इसके 2 घंटे के अंदर अगर अगर आपने सुबह लिया है B12 मान लीजिए 10 बजे, तो चाय है वो 8 बजे से पहले पी होनी चाहिए, या आपको 12-1 बजे के बाद पीनी है अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं। इसके नज़दीक आपको नहीं पीनी है चाय कॉफ़ी, क्योंकि डाययूरेटिक जो होते हैं ये इसको आपको पचने नहीं देते हैं, B12 आपका अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, ठीक है? इससे आपका जो शिन पेन की जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको डिहाइड्रेशन जो है उसमें भी आपको मदद मिलेगी, हाइड्रेट रहेंगे, और आपकी जो बोन है
इन तीनों चीज़ों से वो मजबूत होगी। शिन पेन की प्रॉब्लम है वो सही होगी। इसकी जैसे मैंने पहले कहा था कि वीडियो जो है ना वो अलग से हम बनाएंगे कि जो टिबियालिस की एक्सरसाइज होती हैं, जब आपकी ऐसी चोट आती है तब भी आपको ये एक्सरसाइजेज है वो करते रहना है। को नी की चोट आ गई है या शिन की आ गई है या कोई ऐसा भी है, वो आपको ये एक्सरसाइजेज हफ्ते में 1 या 2 बार करते रहना है, क्योंकि जब आप दोबारा से रनिंग शुरू करेंगे तो शिन पेन आएगी, क्योंकि आपके वॉल्यूम की कमी है, इंटेंसिटी आपकी है नहीं। एकदम से आपको आदमी को लालच होता है मैं फिट हो जाऊँ, तो उसके फिर से दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि शिन पेन ना हो, ठीक है? आपके और कोई चोट ना आए, B12, D3 और कैल्शियम आपको लेते रहना है, पानी पीते रहना है, तो आपकी शिन पेन नहीं आएगी, ठीक? और जो वॉल्यूम है उसको धीरे-धीरे बढ़ाना है और इंटेंसिटी को धीरे-धीरे बढ़ाना है। इसकी जो वीडियो है, एक्सरसाइज़ेज़ की वीडियो है, जो बच्चे मेरे पास करते हैं, एनसीएए में जाते हैं, वो करते रहते हैं। जब वापस आते हैं तब भी करते हैं, जब उनके चोट होती है फिर तो वो करते ही करते हैं। वो उसकी वीडियो मैं बना दूँगा इसी हफ़्ते। जय हिंद, जय भारत।